हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में बात किया था। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जबकि आपको एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस सिचुएशन में आप उस कंपाउंड का कैसे नोमेनक्लेचर करिएगा, इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ, ए मॉलिक्यूल है CH3, यहाँ पे है CH, इधर है OH, इधर है CH2 और यहाँ पे है CHO। अगर इस मॉलिक्यूल को आप गौर से देखिएगा तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक फंक्शनल ग्रुप तो अल्डिहाइड का है, अल्डिहाइड, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल का है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और दूसरे ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब क्वेश्चन होता है कि किसको फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करें और किसको सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करें। तो बेसिकली एक प्रायोरिटी का ऑर्डर बनाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या एक टेबल दिया गया है जिस टेबल में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया गया है। जैसे कि इस कंपाउंड में जो अल्डिहाइड है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं हायर प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप इसमें कहेंगे। यानी इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा और इसको जब हम लोग नाम लिखेंगे तो सफिक्स की तरह लिखेंगे, और अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। अब जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग लोअर प्रायोरिटी कहेंगे। जैसे इस केस में आपका जो अल्कोहल है वो अल्डिहाइड से कम प्रायोरिटी का होता है, इसको हम लोग लोअर प्रायोरिटी बोलेंगे। तो ये हो गया लोअर प्रायोरिटी। तो अगर ये लोअर प्रायोरिटी है तो इसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे, या फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं होगा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसको फिर हम लोग प्रीफिक्स की तरह इसका नाम हम लोग कंपाउंड में ऐड करेंगे। जैसे OH है तो जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। तो सिंपल शब्दों में कहें कि अगर आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक को आप फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करिए और दूसरे को आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करिए। या तो दूसरे शब्दों में कहें कि एक जो हायर प्रायोरिटी का है वो सफिक्स की तरह जुड़ेगा और जो लोअर प्रायोरिटी का है वो प्रीफिक्स की तरह कंपाउंड के नाम में जुड़ेगा। अब जैसे कौन सा कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो हायर प्रायोरिटी है, कौन सा लोअर प्रायोरिटी है, ये बेसिकली आपको टेबल में दिया गया है। यहाँ पे कुछ का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही हाई प्रायोरिटी होता है। अगर हाई प्रायोरिटी है तो फंक्शनल ग्रुप जब होगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह जब ट्रीट होगा तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ओइक एसिड। इसी तरीके से अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सी। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका बहुत ही हाई प्रायोरिटी होता है। इसके बाद एमाइड ग्रुप आता है। हम लोग सारे को नहीं लिख रहे हैं, हम लोग केवल कुछ ही को लिख रहे हैं। एमाइड ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड से लो प्रायोरिटी है। अगर एमाइड ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एमाइड, और अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे अमीडो। उसी तरीके से अल्कोहल, अगर अल्कोहल है आपके पास, ए फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो ऑल लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास अमीन है,
तो अमीन अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो सिंपली हम लोग अमीन लिखेंगे, और यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो इसको हम लोग अमीनो लिखेंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो ये प्रीफिक्स होगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा या सफिक्स होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप को लिखा है और प्रायोरिटी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रायोरिटी है एमाइड से ज़्यादा है, एमाइड का अल्कोहल से ज़्यादा है, अल्कोहल का फिर अमीन से ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल हुआ। इसी को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिखा है, और अगर वो सफिक्स की तरह ट्रीट होगा तो क्या नाम होगा, यानी अगर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो उसका क्या नाम होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो उसका क्या नाम होगा। जैसे इस टेबल में देखिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, ये सारा हाई प्रायोरिटी का है। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सब जो है एमीन जो थोड़ा कम प्रायोरिटी का है, और उससे कम फिर आपका अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर, अल्काइल हैलाइड, ये जो है कम प्रायोरिटी का है। तो इस टेबल को आपको याद रखना चाहिए, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन किस तरह से यूज होगा तो उसका क्या नाम होगा। जैसे मान लीजिए अल्डिहाइड जो है अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह होगा तो अल नाम होगा, मगर जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ना होगा तो इसका नाम ऑक्सो होगा। उसी तरीके से नाइट्राइल अगर है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्राइल नाम होगा, लेकिन आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम साइनो होगा। अल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह है तो उसका अल होगा, और अगर सब्स्टिट्यूएंट की है तो उसका नाम फॉर्माइल होगा। इस दोनों में देखिए दोनों लगता है सेम ही है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक बार ऑक्सो हो जा रहा, एक बार सब्स्टिट्यूएंट का नाम फॉर्माइल हो जा रहा। ऐसा इसलिए, और आप देखिएगा एक एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो आप इसको क्लियरली देख पाएंगे कि किस केस में हम लोग ऑक्सो लिखेंगे, किस केस में इसको हम लोग फॉर्माइल लिखेंगे। तो ये आपका बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ, इसी बेसिस पे आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल है CH3 CHOH CH2 CHO, लॉन्गेस्ट चेन हो गया 1 2 3 4। CHO है वो फंक्शनल ग्रुप है, इसका हायर प्रायोरिटी है, OH लोअर प्रायोरिटी है, इसीलिए OH को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यानी हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पे OH यानी अल्कोहल है। इसमें देखिए अल्कोहल और अल्डिहाइड, अल्कोहल जो है लोअर प्रायोरिटी है, अल्डिहाइड जो है ऊपर है यानी हायर प्रायोरिटी है। यानी अल्डिहाइड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और अल्कोहल को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी और इसका नाम हो जाएगा अल। तो क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, चूंकि ये ब्यूटेन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, तो यानी हो जाएगा ब्यूटेनल, और तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, यानी इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेन होता उसमें ई को हटा करके अल लगा दीजिए, तो यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप मान लीजिए आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, इधर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH है और इधर ऐसा लगा हुआ, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल का और दूसरा एमीन का। आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल और एमीन में किसका ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो इस टेबल को देखिए, अल्कोहल यहाँ है और एमीन ऊपर है। एमीन देखिए कहाँ है, एमीन इसमें, अल्कोहल एमीन नीचे है, यानी एमीन जो है लोअर प्रायोरिटी का है। लोअर प्रायोरिटी का है तो क्या हो जाएगा, अमीन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यानी अमीनो और अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप यानी कि हम लोग ऑल से डिनोट करेंगे, यानी अल्कोहल को हम लोग ऑल बोलेंगे और इसको अमीनो से, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो है फंक्शनल ग्रुप है। आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है आपका? चौथे पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, यानी 4 अमीनो, इसका क्या नाम हो जाएगा 4 अमीनो,
और तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है 3 मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का चेन है। तो क्या हो जाएगा? और ऑल ग्रुप किस कार्बन पे लगा है? दूसरे पोजीशन पे, तो इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटानॉल। 2 ब्यूटानॉल, ब्यूटेन में ई को हटा करके ऑल लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कंपाउंड दिया गया है, यहाँ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O है, आपको 2 फंक्शनल ग्रुप है, इधर अल्डिहाइड है, कीटोन है, तो किसको हायर प्रायोरिटी मिलता है? आप देखिएगा तो अल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी है वो हायर है, कीटोन का प्रायोरिटी लोअर है। और कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं ऑक्सो, और अल हो जाएगा इसके लिए। अब कितने कार्बन का चेन है? इधर से गिनते शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, यानी पेंटेन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल। और किस पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ? चौथे पोजीशन पे, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 ऑक्सो पेंटेनल। 4 ऑक्सो पेंटेन होना चाहिए था, मगर ई को हटा करके हम लोग पेंटेनल इसका नाम बोलेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, CONH2 एमाइड ग्रुप है, और इधर क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप देखिएगा टेबल में एमाइड ग्रुप का जो प्रायोरिटी है हायर है, और इसका प्रायोरिटी लोअर है। आप एक बार फिर से टेबल देखिए एमाइड का और अल्डिहाइड का। तो आपका एमाइड ग्रुप एसिड का डेरिवेटिव जो भी है ऊपर आ रहा है टेबल में, यानी एमाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल, ये सब ऊपर है, और उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन है। तो एमाइड का ज़्यादा है किससे? अल्डिहाइड से। और एमाइड को हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो एमाइड वर्ड यूज होगा, और अल्डिहाइड को जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ऑक्सो वर्ड होगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा, अब देख लीजिए कितने कार्बन का हो गया? 1 2 3 4 5 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो। 5 ऑक्सो, और कितना कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 ऑक्सो पेंटेन होना चाहिए था, पेंटेन, मगर ई को हटा करके हमको क्या लगाना पड़ेगा? एमाइड। तो पेंटेनामाइड, एमाइड, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड को ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट से बोले हैं। कभी कभी ऐसा होता कि जो अल्डिहाइड है वो चेन का पार्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए यही कंपाउंड को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एमाइड है, यहाँ NH2 है, मगर यहाँ पे CHO है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड है और अल्डिहाइड है। तो एमाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एमाइड को हम लोग सिंपली फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, चूंकि हायर प्रायोरिटी है इसका एमाइड हो जाएगा। मगर जब गिनती करिएगा पेरेंट चेन का 1 2 3 4, एक और मान लीजिए हम लोग बढ़ा दिया 5 कार्बन का चेन है इधर, मगर CHO उस पेरेंट चेन में नहीं है। तो पेरेंट चेन में अगर नहीं है तो इसका ऑक्सो सफिक्स नहीं यूज होगा। इस केस में क्या सफिक्स यूज होगा? यहाँ देखिए टेबल में अभी हम लोगों ने कहा था कि 2 तरीके से हो सकता, इसका फॉर्माइल हो सकता, यानी C डबल बॉन्ड O जो है पेरेंट चेन में नहीं है, तब हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट का यूज करेंगे वर्ड वो होगा फॉर्माइल। तो इस केस में क्या वर्ड यूज होगा? इस केस में यूज हो जाएगा वर्ड फॉर्माइल। फॉर्माइल किस पोजीशन पे लगा हुआ? तीसरे पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ। सो 3 फॉर्माइल, और क्या है ये? पेंटेनामाइड, पेंटेन और एमाइड लगा दीजिए, पेंटेनामाइड, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, और ये कंपाउंड है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको याद होगा जो OH ग्रुप है वो कीटोन से कम प्रायोरिटी है, यानी कीटोन जो है हायर प्रायोरिटी का है और ये लोअर प्रायोरिटी का है। एक ट्रिक ये है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको हायर प्रायोरिटी, जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा उसको लोअर प्रायोरिटी। जैसे एसिड या इसका डेरिवेटिव जो है
हायर प्रायोरिटी है। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन आता है, उसके बाद अल्कोहल आता है, क्योंकि अल्कोहल जो है रिड्यूस हो गया। तो एक थंब रूल आप याद रखिए, थोड़ा यूजफुल होगा आपके लिए। इसका प्रायोरिटी हायर है, यानी इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी क्या यूज करेंगे वर्ड, ओन वर्ड हम लोग यूज करेंगे। और इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, लोअर प्रायोरिटी है, हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है आपके पास, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, 6 हाइड्रोक्सी, और ओन है 3 पोजीशन पे 3 हेप्टानोन, 3 हेप्टानोन, यही इस कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहां पे आपका कीटोन है और इधर आपका नाइट्राइल है। तो आपको याद होगा एसिड का डेरिवेटिव को हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो नाइट्राइल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। नाइट्राइल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होता तो इसका लिए वर्ड क्या होता, नाइट्राइल। और ये सब्स्टिट्यूएंट के ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो इसका वर्ड जो है वो है ऑक्सो। इधर से नंबरिंग होगा 1 2, दूसरे पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है और ये 6 मेंबर्ड का रिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन। एंड ई वर्ड को हटा करके क्या यूज करना पड़ेगा, नाइट्राइल। तो हेक्सा नाइट्राइल, 2 बार एन हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 बार नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार हमको लिखना पड़ेगा। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है CONH2 और यहां पे आपका एक अल्डिहाइड है, तो क्या यूज होगा, एमाइड हायर प्रायोरिटी, यानी इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा एमाइड, और इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, लो। अल्डिहाइड है सब्स्टिट्यूएंट की तरह और चेन में ही है, 1 2 3 4 5 कार्बन का जो चेन है उसी में डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ, यानी इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। और जो वर्ड यूज होगा ऑक्सो यूज होगा, फॉर्माइल नहीं यूज होगा। फॉर्माइल तब यूज होता है जब CHO पैरेंट चेन में नहीं हो, तो क्या यूज हो गया इसके लिए, ऑक्सो। तो क्या नाम पड़ जाएगा, 5 पोजीशन पे ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ और ए नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, पेंटेन, और ये हो गया माइड, तो पेंटेनामाइड, यही इस कंपाउंड का नाम हुआ। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे उस कंपाउंड का नाम कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकता, अगर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आपको फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बढ़ता जाएगा। जो एक फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो लास्ट में यूज होता है वर्ड में, वो तो एक ही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट बढ़ता जाएगा। तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, कौन फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होगा, इसके लिए आपको टेबल याद रहना चाहिए। और टेबल याद रखने में आप एक छोटा सा रफ आइडिया रख सकते हैं कि जो एसिड है यानी जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, एसिड या एसिड का डेरिवेटिव टेबल में ऊपर आता है, अल्डिहाइड कीटोन बीच में आता है, उसके नीचे अल्कोहल आता है और उसके नीचे फिर अल्काइल हैलाइड आता है। एक मोटा मोटा आइडिया रखिए तो आप इस टेबल को यूज करके आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको नोमेनक्लेचर लिखने में मदद करे और ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं कीटोन अल्डिहाइड के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।